चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से बचने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क पे। हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के सामने आने के बाद से इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को लेकर FIR दर्ज किए जाने के बाद 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की अब जांच इस मामले में तेज हो चली है। बीते रविवार को आरोपियों के घर पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की। वहीं इस मामले को लेकर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इस बीच अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर अयोध्या के वकीलों का भी भयंकर गुस्सा फूटा है, जिसके बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया है, जिसने चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। तो वहीं अयोध्या के वकीलों ने क्या बड़ा ऐलान किया है और क्या चेतावनी दे डाली है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट। दरअसल राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर वकीलों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के चलते सोमवार को फैजाबाद बार एसोसिएशन ने इस मामले को लेकर एक बैठक की, जिसमें अयोध्या के वकीलों ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिसके तहत कोई भी वकील राम मंदिर चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस नहीं लड़ेगा और अगर कोई अधिवक्ता केस लड़ता है तो उसे बार एसोसिएशन से बाहर कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के भीतर अयोध्या छोड़ने का खुला अल्टीमेटम दे डाला है। वकीलों ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पूरी अयोध्या को जाम कर देंगे, किसी को भी अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। इसके अलावा वकीलों ने मांग की है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ भी FIR दर्ज हो। साथ ही वकीलों ने कहा है कि वह इस पूरे मामले को लेकर CBI जांच कराने की मांग करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से बचने नहीं देंगे। यही हुआ है कि वकील जो है अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे। एक कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए पदाधिकारियों समेत बनाई गई है। वो कमेटी लगभग 15 से 20 लोगों की है। उसमें सारे विद्वान अधिवक्ता हैं और बड़े बड़े अधिवक्ता क्रिमिनल के हैं। उन लोगों को प्रोसिक्यूशन की पैरवी के लिए अधिकृत किया गया है। अभी लेटर जारी किया जाएगा। तीसरा ये है कि CBI की मांग की गई है। SIT पर उंगली उठाया गया है, सदन ने उठाया है। यहाँ के लोग तमाम ग्रामीण अंचलों से भी बिलोंग करते हैं। सारे लोगों की मंशा, जनता की भी आज की डेट में विश्वास खत्म हो गया है। एक जैसा विश्वास कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर गया है। वो कहते हैं भगवान पे चढ़ाने का क्या मतलब जब सारे लोग यही 5 लोग मिल के खा लेंगे। उन लोगों का कहना है कि जो अभियुक्त जेल गए हैं, आरोपी हैं, वो लोग अभी बहुत ज़्यादा उन पर कोई आरोप नहीं है। वो क्रियात्मक रूप से भले ही आरोपी बनाए जाएं, लेकिन उनसे आगे में भी बहुत लोग हैं जो कि दोषी हैं, जिन लोगों के बिना जानकारी की इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा इंसिडेंट नहीं हो सकता है। उन लोगों के नाम उजागर किए गए श्री चंपत राय साहब हैं, श्री गोपाल राव साहब हैं और श्री अनिल मिश्रा जी हैं। लोगों ने CEO के नियुक्ति पर भी निपेंद्र मिश्रा पर प्रश्न खड़ा किया है कि वो शायद इसके पात्र नहीं, चूँकि ये भी सब उसी के हैं और ये भी गवर्नमेंट में रह चुके हैं, सरकारी सेवा में रह चुके हैं, इसलिए CEO होना उनका उचित नहीं होगा। संघ ने यह भी मांग की है कि संघ के भी पदाधिकारियों को उसमें भागीदारी दी जानी चाहिए कि जिससे कि अपनी बात को सही ढंग से कह सकें। CBI मांग के साथ साथ ये भी कहा गया कि यहाँ के पुराने संतों को उसमें रखना आवश्यक था। अगर रखे गए होते तो शायद इतनी बड़ी चोरी ना हो पाती। ये लोकल लेवल पर सारे पर नज़र रहती। बताइए, लोग दर्शन करने के लिए एक एक जेब की तलाशी सिक्के निकाले जाते हैं और इतने चांदी और सोने और चढ़ावा की धनराशियाँ सब बाहर निकल गई, लेकिन पता नहीं चल पाया। टॉप टू बॉटम जब तक लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं तब तक ऐसा कोई कृत्य, ऐसी कोई घटना नहीं हो पाती। मेरा यहाँ फैसला मेरे माननीय अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा जी ने ये कहा कि कोई भी अधिवक्ता मुलजिमों की पैरवी नहीं करेगा। यदि करेगा, जितना नाम आएगा उसमें 5-5 लाख रुपये जुर्माना होगा। हम अध्यक्ष से गवर्न हैं और मीडिया प्रभारी मीडिया के लोग जितने लोग हैं, NI, उन लोगों का साहस और
जो भावना उन लोगों की है, जो हम लोग जोड़ रहे हैं, मैं उनका जो है बिल्कुल शुक्रगुजार हूँ। आगे और क्या क्या आप लोगों के द्वारा आगे मांगे रखी जाएंगी? आगे मांगे रखी जाएंगी, सीबीआई जांच हो, जो मुलजिम वास्तविक उनको पकड़ा जाए। क्योंकि अयोध्या में मैं रहता हूँ 40 साल से और मैं सब गतिविधि देख रहा हूँ। हम लोग फटकने नहीं दिया जाता। जो टिन्नू यादव हैं, टिन्नू यादव सर्वोपरि मेरे बगल रहते हैं, खाने का ठिकाना नहीं था। आज टिन्नू यादव बिना परमिशन चंपत राय की हिम्मत नहीं कोई काम करने। टिन्नू यादव के अंडर में जितने पुजारी लगे हुए हैं, जो 8-6 करोड़ मकान बनाए हैं, गाड़ियाँ घोड़ियाँ सब लगे हुए हैं, वहाँ ऐसे अकेले नहीं टिन्नू यादव हैं। टिन्नू यादव के साथ पुजारी से लेकर जितने लोग हैं, सब उनका नाम कोई ले नहीं रहा है। लेकिन टिन्नू यादव जो है इस जाल के सबसे मुख्य आरोपी है, क्योंकि उन्हीं के अंडर में सारे लोग, कब मिश्रा लोग, फलाने ढिमाके जितने लोग हैं, उन्हीं के पैसा के लेन देन से काम चलता था। वही अपना पर्दे के पीछे खड़ा करा देते थे। अभी तो एक सवाल है कि यहाँ पर जब मुलजिम आएंगे, कोर्ट में सुनवाई होगी जी, तो अगर उनको जमानत का भी विरोध करेगा? जमानत विरोध हमारे अध्यक्ष जी जो है माननीय कालिका प्रसाद मिश्रा द्वारा विरोध, जो सब संघ के लोग 3-4 हजार जो हैं, उनको निर्देश मिलेगा तो विरोध किया जाएगा। और यही निर्णय लिया गया कि विरोध किया जाएगा। आगे हाईकोर्ट में भी आप लोग सीबीआई जांच के लिए हम मांग, हाँ, हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और उसमें निर्णय जो आएगा देखा जाएगा। सीबीआई जांच होनी आवश्यक है, क्योंकि दूध का दूध पानी योगी जी ने कहा है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो निर्दोष न फंसे। अयोध्या का यह मामला गर्माता जा रहा है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चावल चोरी मामले में अब तक 8 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। ये सभी 8 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनसे पूछताछ के साथ साथ उनके घर और अन्य ठिकानों पर भी एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। इन आरोपियों के घर पर भारी मात्रा में कैश भी मिला है। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से हम ये जंग भी जीत जाएंगे। वहीं इस बीच फैजाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित वकीलों की बैठक में जो फैसला लिया गया है, वो इन आरोपियों की मुसीबतें तो बढ़ाने वाला है। इसके साथ ही वकीलों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को भी अयोध्या छोड़ने का अल्टीमेटम दे डाला है। तो अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार जोर पकड़ता जा रहा है और आरोपियों की भी मुश्किलें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव पर शिकंजा कसा जाता है या नहीं। वैसे आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।